जो मेरे साथ मौजूद है लाल मोहम्मद, इसके कपड़े, पसीना, इसकी गर्दन पर लगी मैल, ये मेरे लिए काबिल सताइश है क्योंकि ये रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। कहाँ के रहने वाले? कोयटा। क्या काम करते? कागज़ उठाता हूँ। कितने किलो कागज उठाते? तकरीबन सारे मिक्स करके 80 किलो 70 किलो ले जाता हूँ सारे। तो घर पैसे बेचते? हाँ, पैसे घर बेचते। कभी 35,000 होगा, कभी 30,000 होगा, कभी 20,000 होगा। 6 भाई है, 4 बहन है। ये वाली साहब क्या करते? वो रक्षा चलाता है। कोयटा से आप अकेले आए हो यहाँ पर? हाँ, मैं अकेले आया। 8 साल हो गया ये काम शुरू किया। सकियापुर लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे फिर सारे लोग इकट्ठा करते हैं ना, महीने बाद बेचते हैं। ये जो पीछे कूड़ा पड़ा है सारा, ये आपने इकट्ठा किया? यहाँ में हम लोगों ने इकट्ठा किया है। ये शापर अलग होता है, ये कागज़ अलग होता है, और ये रस्सी अलग होता है, ये बोतलें अलग होता है, सब कुछ अलग अलग करता है, फिर बेचते हैं हम। ये बोतल से वापस ये बोतल बन जाता है। ये शापर से पैप बनता है, कागज़ से वापस कागज़ बन जाता है। गता नहीं है, बड़े गते वो बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद अहमद। आज हम आपको एक ऐसा इंकशाफ करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जो हम देखते हैं हमारे गली कूचों में कूड़ा करकट बिखरा पड़ा होता है, ये कूड़ा करकट दरअसल एक बहुत बड़ा ख़जाना है जिसे मुख्तलिफ़ शहरों से, ख़ास तौर पर कोयटा, अफ़गानिस्तान, पेशावर से आने वाले पठान जो है, हम देखते हैं कि वो ये कूड़ा उठाते नज़र आते हैं। क्या नाम है? सर लाल मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले? कोयटा। क्या काम करते? कागज़ उठाता हूँ। तो ये कितना रोज़ाना कितने किलो कागज उठाते हैं? तकरीबन सारे मिक्स करके 80 किलो 70 किलो ले जाता हूँ सारे। 70-80 किलो पूरे लाहौर से उठाते हो कि एक ही जगह ये सारे ये सिर्फ मजंग का है। से? मजाक का कूड़ा उठाते हो? हर बंदा 50-60 किलो ले जाता है। हर बंदा कितने लोग हैं? इधर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 1000 से भी ज़्यादा है, 5000 से भी ज़्यादा है। लेकिन सारे ये वो मजंग में भी होता है, वो नया मजंग में भी होता है, और इचरे में भी होता है, हर जगह पे होता है। वो तो पूरे लाहौर में है। हाँ, तो सारे लाहौर पे है। तो आप कितने पैसे रोज़ाना कमा लेते? 800-900 कमा लेता हूँ रोज़ का। वेरी गुड। 800-900 रोज़ कमा लेते? 800-900 रोज़ कमाता हूँ। तो कितने बहन भाई हो, कहाँ के रहने वाले? कोयटा के रहने वाला, और 6 भाई है, 4 बहन है। 4 बहनें हैं। आपसे बड़ी हैं कि छोटी? मेरे से छोटी है। तो आपके वाली साहब क्या करते हैं? वो रक्षा चलाता है। वो कोयटा में होते हैं कि लाहौर में? नहीं, कोयटा पे होता है सिर्फ। कोयटा से आप अकेले आए हो यहाँ पर? हाँ, मैं अकेले आया। कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हो, ये जो तुम कर? तकरीबन 8 साल हो गया ये काम शुरू किया। आपके अलावा और कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं? बहुत लोग हैं, अंदाज़ा बताओ। बहुत ज़्यादा है, अभी अंदाज़ा नहीं है इसका। तो ये आप उठा के कूड़ा कहाँ पे लेके? ये सकियापुर देखा है, सकियापुर लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे फिर सारे लोग इकट्ठा करते हैं ना, महीने बाद बेचते हैं। हम तो रोज़ इसका 800-900 रुपये कमाता हूँ। नहीं, अगर महीने बाद बेचते हो तो रोज़ाना 800-900 कैसे कमा लेते हो? महीने बाद बेचेगा ना, हिसाब करेगा 30,000 भी होगा, 35,000 भी होगा, 21,000 भी होगा, 20,000 भी होगा। बस काम का फर्क पड़ता है। ये आओ मेरे साथ। ये जो पीछे कूड़ा पड़ा है सारा, ये आपने इकट्ठा किया? यहाँ में हम लोगों ने इकट्ठा किया है। ये कितने लोग इकट्ठा किया है? हाँ? कितने लोग? ये लोग तो तकरीबन 20-30 लोग तो इधर काम कर रहे हैं। 20-30 लोग? हाँ तो ये सारा अब आप अपने घर ले जाओगे? हाँ, ये घर इसमें से क्या क्या निकलता है? ये शापर अलग होता है, ये कागज़ अलग होता है, और ये रस्सी अलग होता है, ये बोतलें अलग होता है, सब कुछ अलग अलग करता है, फिर बेचते हैं हम। कौन बेचता है? हमारा मामू बेचता है। अच्छा। वो इनको फिर आगे बेच देता है? वो फिर आगे फैक्ट्री वाला को देता है, बेचता है। इससे और चीज़ें बन जाता है। मसलन क्या बन जाता ये बोतल से वापस ये बोतल बन जाता है। है? प्लास्टिक दाना बनता है, फिर उसे प्लास्टिक की मुख्तलिफ चीज़ें। ये शापर से पैप बनता है, पानी वाला ये बनता है। कागज़ से वापस कागज़ बन जाता है। गता नहीं है, बड़े गते। हाँ, बड़ा। जब बाहर मुल्क की चीज़ ले जाता है या बेचता है, इधर लाता है, वो बन जाता है। तो ये इसमें से ये इतना गंदा होता है तो आपको शर्म नहीं आती या इसकी ये नहीं होता। स्मेल नहीं महसूस होती? नहीं, ये तो मेहनत है, हम मेहनत करता है। बड़ी अच्छी बात है यार। मेहनत तो ये मजदूरी करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करेगा कौन देने? तो घर पैसे भेजते हो? हाँ, पैसे घर बेचते, हर महीने पे घर बेचते। पैसे भेजते हो? कभी 35,000 होगा, कभी 30,000 होगा, कभी 20,000 होगा। जी नाज़रीन, ये जो मेरे साथ मौजूद है लाल मोहम्मद, इसके कपड़े, इसकी पसीना, इसकी गर्दन पर लगी मैल, ये मेरे लिए काबिल सताइश है क्योंकि ये रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। और ये उन लोगों के लिए भी
एक सबक है जो आजकल के दौर में गुर्बत और महंगाई का रोना रोकर भीख मांगने को तरजीह दे रहे हैं। अगर आपने इज़्ज़त आबरू से रिज़्क़ कमाना है और हलाल कमाना है तो फिर उसमें ये लोग जो हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।